मैम पेपर कैसा था? पेपर कैसा था मैम? दर्शक देख रहे हैं, आपको बताइए कैसा था टोटल? बहुत अच्छा था, इजी था। कितना क्वेश्चन कर पाए? सारे अटेम्प्ट कर रहे थे, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी ना। इसीलिए पूरा अटेम्प्ट कर दिए। ऐसे एक्यूरेसी क्या होगा, जो कंफर्म होगा वही अटेम्प्ट किए होंगे ज़्यादा। हाँ। पेपर कैसा आ रहा भाई? किस पोस्ट का पेपर था आपका? कंप्यूटर एनपीटीएल। इसमें क्या क्या था? डिस्ट्रीब्यूशन क्या है क्वेश्चन का? 3 सेक्शन थे। हाँ। एक में 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन। हाँ। 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन थे, नेगेटिव मार्किंग थी नहीं। प्रोग्रामिंग के बारे में था और हमारा कॉन्सेप्ट, कोर कॉन्सेप्ट थे और क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में था मोस्टली। पूरा प्रश्न कंप्यूटर से ही था। क्या थे कंप्यूटर वाले सवाल? कंप्यूटर वाले सवाल मोस्टली कोर से ही थे कि क्लाउड कंप्यूटिंग डोमेन क्या है, उसमें हाँ। क्या क्या फैसिलिटीज़ होती हैं, एडवांटेज, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे। मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन। टोटल कितना क्वेश्चन का था? मुझे याद नहीं, मैंने सेक्शन वाइज थे, 3 सेक्शन थे जिसमें 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन। टोटल कंप्यूटर का ही था। हाँ, अच्छा। लेवल क्या था प्रश्न का? मीडियम लेवल था। मीडियम लेवल था। कुछ इजी भी थे बट हार्ड नहीं थे, मोस्टली हार्ड नहीं थे। न्यूमेरिकल भी थे कुछ, बट सब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अच्छा, न्यूमेरिकल था। क्या था? न्यूमेरिकल थे कि अगर तुम्हें फाइल इतनी दी गई है, स्टोरेज इतनी है, तो तुम्हारे कितने सेक्शंस या फाइल के कट ऑफ कितनी रहेंगे। इस तरह से सवाल थे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। पेपर करके आ रहे हैं ना सर? हाँ कितना निगेटिव मार्किंग नहीं था इसलिए पूरा कर दिए क्या? हाँ, और क्या, निगेटिव मार्किंग नहीं है तो करोगे ही ना पूरा। क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या था? बढ़िया, जबरदस्त। जबरदस्त। कंप्यूटर के टोटल सवाल थे। हाँ, और क्या, सब्जेक्ट जो होगा आपका वही तो होगा। क्या क्या आए थे? मेरा तो आर्टिफिशियल से था तो उसमें सारे कुछ थे। अच्छा, कितने सेक्शन में बटे हुए थे? 3 सेक्शन में। हाँ। सबसे पहले कौन सा सेक्शन ओपन हुआ था? सेक्शन 1 सेक्शन 1 में क्या था? रिग्रेशन से कुछ क्वेश्चंस थे उसमें। क्वेश्चन का लेवल क्या था? बढ़िया। बढ़िया था। हाँ, बढ़िया। असाइनमेंट जो किए होंगे अच्छे से उनको आ गया होगा। पेपर करके आ रहे हैं ना आप सर? कर दिए। कंप्यूटर के कितने सेक्शन बटे हुए थे? कंप्यूटर के सवाल टोटल थे? हाँ, क्या आए थे कंप्यूटर के सवाल? जो था उसमें असाइनमेंट्स आए थे सारे। असाइनमेंट से सारे टोटल क्वेश्चन असाइनमेंट से था। कितने सेक्शन में सवाल थे? 3 सेक्शन में। 3 सेक्शन। 3 सेक्शन में थे। फर्स्ट सेक्शन में क्या था? फर्स्ट सेक्शन में वो बेसिक थे, वो मतलब सारे एमसीक्यूज थे तीनों सेक्शन में। हाँ और उसमें 2 सेक्शन में स्टेटमेंट वाइज थे हाँ। और तीसरे में वो ट्रू फॉल्स बेस्ड थे। अच्छा, इस तरह से सवाल आए थे। टाइम को लेकर कोई इशू? ना, कोई इशू नहीं है। टाइम मैनेजमेंट हो रहा था? हाँ, पूरा पेपर लेंदी था या नॉर्मल? नॉर्मल था, ज़्यादा हार्ड नहीं, ठीक है, ठीक था। मीडियम था मतलब। अच्छा, कुछ याद है तो मेजर टॉपिक बताइए जिससे ज़्यादा सवाल आए हों। मेजर टॉपिक्स में एक तो एक एलडीए टॉपिक है, हाँ। उसमें से ज़्यादा सवाल आए थे। एक अच्छा। एचएमएम था, हाँ। उसमें से आए थे बस। अच्छा, ज़्यादा आए थे ज़्यादा क्वेश्चन थे। क्योंकि सबके अलग अलग सब्जेक्ट है। मेरा मशीन लर्निंग में, इसका सॉफ्ट स्किल्स है। हाँ, इस तरह से सवाल आए थे। हाँ, कहाँ से आए थे पेपर करने? फरीदाबाद से। फरीदाबाद से। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। करके आप आ रहे हैं सर? हाँ जी। कितना ये निगेटिव मार्किंग नहीं था इसलिए पूरा कर दिए कि जो जानते थे वो किया आप? नहीं, एनपीटीएल का पेपर था। हाँ। तो बहुत आसान पेपर होता है। एंटरप्रेन्योरशिप का पेपर था मेरा। हाँ। तो आसान पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अच्छा। सारे लगा देते हैं। जनरली बच्चे 15 से 20 मिनट में कर लेते हैं वो हाँ। एग्जाम। वैसे 3 घंटे का टाइम होता है। हाँ। 15-20 मिनट में एग्जाम हो जाता है। देन उसके बाद आप चिल कर सकते हैं। टोटल क्वेश्चन कंप्यूटर का ही रहता है? हाँ, कितने सेक्शन में बटे हुए थे? 3 सेक्शन। फर्स्ट सेक्शन में क्या सवाल थे? 25, 25 और 50 ऐसे थे। फर्स्ट सेक्शन में 25, हाँ। सेकंड में 25, तीसरे में 50। हाँ। तो आसान था, कुछ नहीं था पेपर में। अच्छा, ये जो छात्र एनपीटीएल का पेपर देना चाहते हैं उनके लिए क्या सजेस्ट करना चाहिएगा आप? सजेस्ट कुछ नहीं, स्वयं की वेबसाइट होती है, पोर्टल होता है, वहाँ हाँ। पे जाके जो भी आप कोर्सेज करना चाहते हैं वो जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं खुद को। हाँ। अपनी कॉलेज आईडी और अपने स्लॉट वगैरह चुन सकते हैं। हाँ। और असाइनमेंट्स हुआ करते हैं हाँ। वीकली वाइज। जैसे 12 हफ्ते का है तो हर 12 हफ्ते में हर हफ्ते एक असाइनमेंट होगा। तो हाँ। वो वो असाइनमेंट का टाइम पे सबमिशन करते रहिए, वीक में पढ़ते रहिए और सही है। अच्छा प्लेटफॉर्म है। एनपीटीएल के कोर्स करने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? क्वालिफिकेशन कुछ नहीं, स्कूल के लेवल से स्टार्ट कर सकते हो आप। 12th के बाद? हाँ, 12th के बाद क्या पहले भी कर सकते हो, स्कूल के लेवल पे भी कर सकते हो। इस कोर्स करने के बाद फिर क्या छात्रों का बेनिफिट है? छात्रों का बेनिफिट ये है कि कुछ कोर्सेज आप उसमें ऐड कर सकते हो अपने रिज्यूमे में। हाँ। कुछ अच्छे कोर्सेज जो मान लो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हैं। कई हाँ। सारे ऐसे भी वो हैं हमारे पास कि
NPTEL में, जो कि IIMs के हैं। हाँ IIMs पढ़ा रहे हैं, IIMs के प्रोफेसर्स पढ़ा रहे हैं, अच्छा तो एक तरह से थोड़ा एक्सपोजर रहता है, तो आप वो एक्सपोजर वो चीज़ें ले सकते हैं।